गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है चौथा भाग अर्थशास्त्र का पहला पाठ पालनपुर गांव की कहानी पढ़ाया जा रहा है। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ रहे हैं पालनपुर गांव में जो है खेती, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें इसके साथ पार्ट्स में बांट करके इसका अध्ययन कर रहे हैं। पहला भूमि स्थिर है, इसको जो है बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। दूसरा है क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, इस चीज को पढ़ रहे हैं। भूमि तो हमारी स्थिर है, लेकिन क्या उससे जो है हम अधिक पैदावार कर सकते हैं, कोई उपाय है, इस चीज को पढ़ रहे हैं। कल जो है पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया कि उसका एक उपाय बहुविध फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली के द्वारा जो है हम अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये है क्या, इसको भी थोड़ा सा एक नजर देखिए। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर किसी भी साल में कोई भूमि का टुकड़ा है, उस पर जो है एक से ज्यादा फसल अगर हम पैदा कर रहे हैं, इस प्रणाली को, इस विधि को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। कल ये सारी बातें इनके बारे में हुई। अब हम देखेंगे एक चीज है भाई, ये केवल पालनपुर गांव नहीं, आप अपने गांव में देखिए, अपने गांव को लेकर के चलिए, आपको ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा। आपके गांव में भी बहुविध फसल प्रणाली देखने को मिलेगी। जैसे अभी ये धान की बुआई चल रही है, ये तो एक फसल हो गई। इसके बाद पता चलेगा कि गेहूं की बुआई हो रही है, आलू की बुआई लोग कर रहे हैं। आलू के बाद फिर इसके बाद आलू के खेत में बहुत सारे लोग ये सब्जियां उगाते हैं। तो इस तरह से एक से अधिक फसल लोग ले रहे हैं, यही चीज तो है। अब दूसरा है आधुनिक कृषि विधियां। आधुनिक कृषि विधियां ये दूसरी चीज है। इसके अलावा ये तो सामान्य सी बात है, ऐसा लोग करते हैं, बहुविध फसल प्रणाली के द्वारा जो है अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। दूसरा जो है आधुनिक कृषि विधियां, अब इसका भी प्रयोग किया जा रहा है। आप अपने गांव में आसपास देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आधुनिक कृषि विधियां जो है यह 1960 के दशक के मध्य में, अब दशक क्या होता है? दशक का मतलब 10 वर्ष, जो है 10 वर्ष का समय होता है, उसको एक दशक बोलते हैं। तो जो 1960 का दशक क्या होगा, मतलब 1960 से 1970, उसके मध्य में 1960 से 1970 के मध्य में जो है, मान लीजिए वही क्या पड़ेगा 1965, ये तो 1960 के दशक के मध्य में तक जो है हम पारंपरिक खेती करते थे, परंपरागत बीजों का प्रयोग करते थे। जो परंपरागत बीज क्या मतलब है इसका, कि जैसे इस साल हम गेहूं की पैदावार हुई, उसका बीज रख दिए, अगले साल उसकी बुआई की, फिर उसके अगले साल फिर वही उसी का बीज रख दिए, उसी की बुआई की। ये है पारंपरिक खेती का हम प्रयोग करते थे। पारंपरिक खेती होती थी, लोग करते थे। अब उसमें क्या है, उपज आज की अपेक्षा बहुत कम होती, उपज जो है कम होती थी, और उसमें पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती थी। उसमें जो है ये खाद के नाम पर जो है गोबर की खाद और अन्य पशुओं की खाद या कंपोस्ट खाद, ये जो है इस तरह की खाद का हम प्रयोग करते थे, हरी खाद का प्रयोग करते थे। और जिसमें कि
हमको लागत कम लगती थी, हमको पैसे से तत्काल में खरीदना नहीं पड़ता था, ये सब सुलभ हो जाता था। लेकिन ये जो है 1960 वाले दशक के अंत में, 1960 के दशक के अंत में जो है कुछ ऐसा हुआ कि ये जो है आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग, अत्यधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। इसी को हरित क्रांति नाम दिया गया। अत्यधिक HYV इस तरह से अत्यधिक उपज इसी को HYV बोलते हैं। HYV बीजों का प्रयोग जो है हम करने लगे अत्यधिक। ये कैसे संभव हुआ? इस हरित क्रांति के माध्यम से। देखिए हरित क्रांति इसको कहते हैं, ये देखिए नाम जो है सुने होंगे आप, हरित क्रांति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, इस तरह ये हरित क्रांति के जनक जो है विश्व में अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग थे। लेकिन हमारे भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है हमारे भारत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन, ये जो है हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक या प्रणेता माने जाते हैं। वो ये जो है 1966-67 1966-67 में ज्यादा होगा, 1966-67 में जो है ये हरित क्रांति के माध्यम से जो है आधुनिक कृषि विधियों का जो है प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें कि अधिक उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा इसके लिए जरूरी है। आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके जो है ये खेती की जाने लगी। इससे हमारी उपज जो है बहुत ज्यादा पहले की अपेक्षा, जो परंपरागत खेती होती थी उसकी अपेक्षा जो है बहुत ज्यादा ये जो है देखने को मिली। अब एक चीज है कि ये हरित क्रांति या आधुनिक कृषि विधियां, इसके कुछ जो है दुष्परिणाम तो सामने आए, लेकिन उपज जो है बहुत ज्यादा हमको देखने को मिली। अब पालमपुर गांव में भी इस तरह की खेती जो है होने लगी, और जहां पर गेहूं की उपज परंपरागत तरीकों से 1300 जो है किलोग्राम ये प्रति हेक्टेयर होता था, अब वहां पर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ऐसा पाया गया। इस तरह से तो हम जो है दूसरी एक अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं आधुनिक कृषि विधियों के द्वारा। एक चीज और है, हरित क्रांति जो है सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है इस तरह से इसका प्रयोग किया गया हरित क्रांति का, ये जो है पैदावार जो है प्राप्त हुई। लेकिन ये भी आपको पहले ही बताया गया कि ये जो पालमपुर गांव है, पालमपुर गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही एक भाग लगता है इस तरह से। तो चलिए ये जो है फिर अगले दिन हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे।